गया था, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ऐसी छपका मुंह पे मारा और जरा सा चना पड़ा थोड़ी देर के लिए और उसके बाद में आ गया। चना भी क्या पड़ता मियाँ, 5 मिनट में मैंने देखा इतना ढेर लगा दिया। यार बात समझ में नहीं आ रही, कुछ तो पढ़ा होगा भाई। अरे कलमा पढ़ने में यार 5-10 सेकंड तो लगता ही है भाई। ये कौन सा है कि इसका चना, बाद आदमी तस्बीह पढ़े बात कर रहा है, तस्बीह के दाने बराबर चल रहे, ऐसा होता है भाई। ये क्या कर रहा, बातें भी है और तस्बीह के दाने भी बराबर है। यार ये कौन सी दिखावा नहीं है बताइए। वो जो मैंने शुरू में कहा नहीं है दिखावा, तो क्या फिर ये है? चने पढ़ ला, चने पढ़, थोड़ा सा पढ़। ये जरूरी नहीं है कि 25 किलो चना पड़ा जाएगा। ये भी आज मसला सुन लो। कीजिए में जरूरी नहीं कि 25 किलो चना हो, 20 किलो चना हो, ये हैसियत के मुताबिक है। 5 किलो ये 25 किलो मगर हो सही तरीके से पढ़ा जाए। 1.25 लाख कलमा कोई जरूरी नहीं है, कहीं कुरान और हदीस में नहीं आया कि 1.25 लाख कलमा पढ़ना। आप तो 5000 कलमा पढ़े, लेकिन सही तरीके से पढ़े। कोई नहीं है कि मरने में तीजे में 10 कुरान खत्म हो, 1 कुरान खत्म हो, मगर सही से तरीके से। ये जरूरी नहीं है कि आप तीजे में जाओ 3 ही पारे पढ़ के आओ। आप तो आधा पारा पढ़े, 1 पारा पढ़े, जहां तक हो सके पढ़े, मगर पढ़े सही तरीके से, जो उसका हक है। वो आपको भी फायदा होगा, मरने वाले को भी फायदा होगा। यार ये खाली हलवे खाने और तीजे खाने के चालीसने और तीजे ना करो। लोगों इस रस्म और रिवाज पे बैंड लगाओ। हमने ना मरने का छोड़ा ना जीने का छोड़ा। हम शादियां कर रहे हैं तो हमारी डिमांडें इतनी हाई फाई हो गई कि बेटी वाले के खून खुशक है यार, कहां से वो डिमांडें पूरी करें। मरने में भी अभी इतनी डिमांडें हमने कर दी, इतनी डिमांडें कर दी। ये लोगों कान खोल कर सुनो, जो तुम तीजे और 40वें में फल लाते हो ना, 11 तरह के 25 तरह के फल होते हैं बात फाता में। वो जब तेरी अब्बा और अम्मा जिंदा है ना, ये फल उन्हें जब खिलाते जी, जब नहीं खिलाए होंगे जब फायदा करेंगे। अब मर गए तो 10 तरीके के फल दिखाने ला रहा। वही बात जो मैंने कहा था, दिखावे। 25 गांव के लोग आएंगे, 500 लोग फातिमा होंगे। दिखावा के लौंडा कितनी मोहब्बत करता माँ बाप से। यार कोई फल नहीं छोड़ा जो लेके नहीं आया। मोहब्बत माँ बाप से थोड़ी कर रहा, तुमसे कर रहा मोहब्बत। ये फल माँ बाप खा रहे हैं क्या तुम खा रहे हो? क्यों भाइयों, मेरी बात गलत तो नहीं है? बात हंसने की नहीं, बात समझने की। आज कसम खा के उठना, फातिहा में खाली पानी रख देना। फातिहा में जरूरी नहीं है कि 11 तरह के फल हो, 15 तरह के फल हो, खाली पानी रख दे, फातिहा हो जाएगी। पानी ना हो तब भी फातिहा हो जाएगी। मगर जब तेरी माँ जिंदा थी तो उसे जिस चीज की जरूरत है उसे वो खिला। अपने बाप को वो फल ला के खिला, ताकि बूढ़ा है इसके अंदर ताकत रहा, इसके अंदर कुव्वत रहा। अल्लाह तेरी माँ तेरा बाप ये फल खा खा के तेरे लिए दुआएं करेंगे, तो तेरी दुनिया भी लाजवाब होगी, तेरी आखिरत भी लाजवाब होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मुफ्ती गुलफान रजा साहब रामपुरी। भाइयों मरना सबको है, मरना हमें भी, मरना आपको भी है, लेकिन अपनी अपनी इस्लाह कर लो। आज के बाद मैयत में जाएंगे, मगर जब तक मैयत में रहेंगे। यार कितनी देर होता मैयत में? 1 घंटे के लिए जाते हैं मुश्किल से। अरे भाई जनाजा तैयार, नमाज पढ़ना और तख्ते लगा के कब्र बराबर करना मुश्किल से 1 घंटा। अच्छा 1.5 घंटा मान लो। यार अपने उस अजीज के लिए आप 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते? हमने दुनिया की बात ही नहीं करना यार इस 1.5 घंटा। हमें सिर्फ अपने उस अजीज की बात करना, उस अजीज के लिए साले सवाब करना, उसके लिए कुरान पढ़ना। और जरूरी नहीं है कि सब लोग कुरान पढ़े हो, ना हो, खाली कलमा पढ़ो। आप तो खाली दरूद शरीफ पढ़ो, आप तो कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो। कुल वल्लाह शरीफ तो याद होगा, खाली कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, मगर नमाज़े जनाजा पढ़ो। लोगो उसके जनाजे को कांधा लगाओ। लोगो फिर कब्र में जब उतार दिया जाए तो मिट्टी भी दो और उसके बाद दुआ भी करो। जमाओ, मरने वाले को भी फायदा, जाने वाले को भी फायदा। लेकिन हम तो ना उसी का फायदा कर रहे हैं ना अपना। और हमारी माएँ बहनें भी जाती हैं कब्र, वो मैयत में औरतों का जाने का बड़ा रिवाज है। यार
करीबी अगर कोई औरत है तो ठीक है वो जाए, बात समझ लें मसला। करीबी अगर कोई औरत है, भाई, ठीक है, चचा, अब्बा, ये सब इंतकाल हो गए अपने खास करीबी, तो औरत जाए, ठीक है। लेकिन यार पता ये चल रहा है कि मैयत हुई है किसी की और पूरे गांव की औरतें टिलारी में भर के जा रही हैं। अभी तुम क्या करने जा रही हो? नमाज जनाजा तुम नहीं पढ़ोगी। भाई मेरी बात गलत तो नहीं है ना? यार हमने रस्म और रिवाज कर लिया, जनाजे में जा रहा है ट्रैक्टर। अरे भाई क्या करने जा रही है औरतें, ये तो बता दी। जो काला काला बुर्का जा रहा, ये करेंगी क्या? वहां जाके तेरी मेरी चुगलखोरी के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगी ये। सही बता रहा हूं मैं। जनाजे के करीब जाकर बैठ जाएंगी उसे घेर के, और उसके बाद देखो फिर उसकी ईरान की, तुरान की, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, जापान की सारी खबरें वहां ले लियो तुम। लोगों औरतें जाती हैं, बेपर्दगी भी होती है। लोगों जो करीबी मैयत है, करीबी में तो औरतें जाएं, लेकिन ये जो लगे तगे के मामले हैं सिर्फ मर्द जाएं। अपने घर की औरतों को ना भेजो, ये जाके इन्हें कोई देखेगा तो हराम है, ये किसी को देखेगी तो हराम। हमने मैयत में भी हराम कर रहे हैं, हम तो मैयत में भी हराम कर रहे हैं। और अगर इजाजत हो तो मैयत के ताल्लुक से दो चार मसले और बताऊं खास भाइयों, बड़े जरूरी हैं। आपको मजा नहीं आ रहा होगा, ये तकरीर मेरी खुशक लग रही होगी, लेकिन है हकीकत, मरना हमें और आपको सबको है। लोगों एक बात बताऊं, हम मरते मरते हराम काम कर देते हैं, मरने वाले को हम धकेलते हैं, जहन्नम में धकेलते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, इधर जनाजा पड़ा है मर्द का, अब हर औरत आके उसका चेहरा देख रही है, जायज ही नहीं है। जिससे जिंदगी में पर्दा था उससे मरने के बाद भी पर्दा है। ये जो औरतें पूरी दुनिया की, पूरी गांव की आके मरने वाला मर गया, इनसे क्या पर्दा? वो तो सबके दादा थे, उनको लाओ मैं भी देखे हूँ, दादा थे या परदादा थे, नहीं देख सकती। बात समझ रहे हैं भाइयों? जिससे जिंदगी में पर्दा उससे मरने के बाद भी पर्दा। अम्मी आयशा की सुनो हदीस। अम्मी आयशा फरमाती है, जब तक रोज़े रसूल में मेरे नबी आराम फरमाते, अम्मी आयशा फरमाती मैं जाती, हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, वो बाप हैं, कहा मैं जब भी जाती। लेकिन जब हजरत उमर का विसाल हुआ, हजरत उमर को नबी के बराबर में दफन किया गया ना, अम्मी आयशा फरमाती जब मैं जाती तो फिर मुकम्मल पर्दे से जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी चादर लपेट के जाती कि फिर मेरा कोई जिस्म का टुकड़ा नहीं दिखता। इसलिए कि मुस्तफा शौहर है, उनसे पर्दा नहीं था, अबू बकर बाप है, उनसे पर्दा नहीं था, लेकिन उमर गैर महरम है, उनसे पर्दा है, तो उमर अपनी कब्र में है। अम्मी आयशा जब भी पर्दा कर रही है, बेशक बेशक हकीकत। और हमारे यहाँ क्या